गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं आपके सामने 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक्स का कुछ सिंबल के विषय में चर्चा करूंगा कि ये सिंबल दिया रहता है और इसका क्या मतलब होता है, इसी के विषय में जाना। सबसे पहले आपका देखिए है एस, क्या चीज़ है ये आपको दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस। एस रिप्रेजेंट करता है इंट्रोपी को। क्या पढ़ते हैं इसको? इंट्रोपी। अभी मैं सिंबल बता रहा हूं और आगे इसके विषय में एक्सप्लेनेशन दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोपी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो ये हो गया एस रिप्रेजेंट इंट्रोपी। इंट्रोपी बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगला आपका है एस नॉट। ध्यान दीजिएगा, एस नॉट इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंट्रोपी। स्टैंडर्ड इंट्रोपी, स्टैंडर्ड यहाँ वर्ड इसलिए लिया गया कि यह इंट्रोपी जो मेजर किया गया है सिस्टम का किसी खास टेम्परेचर पर, किसी खास प्रेशर पर और किसी खास सब्जेक्ट के लिए, स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल प्रेशर एंड फॉर स्पेशल ऑब्जेक्ट, जहाँ चेंज की कोई संभावना नहीं हो, इम्प्योरिटी की कोई संभावना नहीं हो। आगे हम जानेंगे डेल्टा एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एस? डेल्टा एस मीनिंग होता है चेंज इन इंट्रोपी। चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी। ओके। और डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट मतलब होता है चेंज इन स्टैंडर्ड इंट्रोपी। चेंज इन स्टैंडर्ड इंट्रोपी, स्टैंडर्ड इंट्रोपी, 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 इंट्रोपी यहाँ पर चेंज इन स्टैंडर्ड इंट्रोपी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें इंट्रोपी से रिलेटेड। आगे मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ये इसी का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। अब देखिए हम यहाँ पर लेंगे डेल्टा जी। ये हो गया जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, तीन वर्ड है तो ध्यान सुनेंगे। ये हो गया एकदम एक एक वर्ड अलग अलग करके आप अगर सीख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होता है। देखिए यहां पर मैं आपको दिया हूं जी, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट एंड जी। तो एक एक करके मैं यहां पर बताना चाहूंगा। और मीनिंग ऑफ डेल्टा जी ये होता है चेंज इन, चेंज इन गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू चेंज इन, चेंज इन स्टैंडर्ड इन फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी, ये सॉरी जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये एनर्जी कहलाता है द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम कंज्यूम फॉर डूइंग सुटेबल वर्क। तो इस तरह से आप डेल्टा जी आप देख लिए हैं। गिव्स एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट देखा। अब आप देखेंगे मीनिंग ऑफ, ये तीसरा है क्वेश्चन आपका। देखिए ये हो गया यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा यू नॉट, इसका क्या मतलब होता है, यू का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए यू, पहले तो हम यू का मतलब जानेंगे। यहाँ यू से दिया रहेगा तो थर्मोडायनेमिक्स में, ये क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। देखिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है डेल्टा यू नॉट, डेल्टा यू नॉट चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। इसको पढ़ेंगे चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड इंटरनल
एनर्जी। और उसके बाद यहां पर है डेल्टा यू, इसका मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्यारे बच्चों, आप देखिए U, डेल्टा U नॉट एंड डेल्टा U का मीनिंग आपको बताया गया है। अब हम क्वेश्चन 4th में यह चर्चा करेंगे H के विषय में। H क्वेश्चन है 4 आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H, डेल्टा H एंड डेल्टा H नॉट। क्लियर? तो आ जाइए, इसको भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखिए H का मतलब क्या होगा, डेल्टा H का मतलब क्या होगा एंड डेल्टा H नोट का मतलब क्या होगा। H नोट का मतलब क्या होगा, H, ये H फॉर इंथैल्पी, क्या पढ़ते हैं इसको, इंथैल्पी, इंथैल्पी। ये डेल्टा लगा हुआ तो इसका मतलब हो गया चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी। और ये नोट लगा हुआ है, यहां पर लिखेंगे चेंज इन, चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। इस तरह से आप यहाँ पर इंट्रोपी के विषय में जान गए, इंथैल्पी के विषय में जान गए, गिब्स एनर्जी के विषय में जान गए। चौथा ये आप आगे हम जानेंगे CP एंड CV, CP एंड CV। तो वह भी आप जान लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CP एंड CV। यहाँ पर इसको बच्चों आप लिखेंगे डेल्टा H, देख लिए